वालेकुम। होप सो यू आर फाइन। तो क्लास 6 आज हम पढ़ेंगे इस्लामियत के पेज नंबर 88 पे आप जाएंगे तो आपको सबक मिलेगा मुल्क व मिल्लत के लिए ईसार का जज्बा। आज जो हमारा टॉपिक है जिस बारे में हम पढ़ेंगे वो है मुल्क व मिल्लत के लिए ईसार का जज्बा। तो ईसार के मायने हैं दूसरे के फ़ायदे को अपने फ़ायदे पर तरजीह देना, मतलब दूसरों की खातिर अपनी ज़रूरत, अपनी राय, अपने हक, हर चीज़ को सामने पेश करना। इसका मतलब बेटा ये है कि जो इसार है वो दूसरे के फ़ायदे, अपने फ़ायदे को दूसरे के फ़ायदे पे तरजीह देने का मतलब ये है कि अगर कोई भूखा है, कोई प्यासा है, भूखा है, अगर आपके पास इतना खाना है कि आप उस इंसान को खिला सकते हैं, पिला सकते हैं और कुछ पहना भी सकते हैं, मतलब लिबास भी दे सकते हैं, तो आपने उसकी मदद करनी है। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, आप उसमें से एक सूट आप उसको दे सकते हैं, एक ड्रेस उसको दे सकते हैं, तो अपने फ़ायदे पर, अपने फ़ायदे की जो चीज़ें होती हैं हमारी, वो हम दूसरे को दें, उनकी मदद करें, तो ये होता है ईसार। अगर कोई सामने वाला इंसान किसी तकलीफ़ में है और आप एक आरामदाह जगह पर है, तो अपने आप को थोड़ी सी तकलीफ़ दे देना और उस इंसान को आराम पहुंचा देना, ये भी ईसार में आता है। ख़ुद भूखे रह लेना और उसको खाना खिला देना, क्योंकि हम सुबह का खाना खा चुके हैं, अगर हम एक टाइम का खाना नहीं खाएंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें पता है कि सामने वाला इंसान बहुत भूखा है, तो ख़ुद भूखे रह के उसे खाना खिलाना, ख़ुद तकलीफ़ में रह के उसे आराम पहुंचाना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ईसार में आती है। इसकी मिसाल भी अल्लाह ताला ने हमको हमारे नबी के ज़रिए बताई है। आपके चैप्टर में ही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बहुत ही गरीब इंसान आया और उसने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। तो आपके जो नबी, अल्लाह ताला के जो नबी थे, उन्होंने कभी भी अपने दर से किसी को खाली हाथ नहीं भेजा। उन्होंने क्या हुक्म फरमाया कि यहाँ जो कुछ भी खाने को है वो इस इंसान को दे दो, लेकिन फरमाया गया कि यहाँ पे तो पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो फिर हमारे नबी ने क्या किया, वहाँ जो सहाबी थे उनसे कहा कि आज कौन मेरे मेहमान की खिदमत करेगा। तो सारे सहाबा को बड़ा अच्छा लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान की खिदमत करना तो बहुत बड़ा खिताब था उनके लिए। तो उनमें से एक सहाबी जो थे, उन्होंने क्या किया, वो उस मेहमान को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को अपने घर लेकर अपनी बीवी से कहा कि घर में जो कुछ भी खाना है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को दे दो। तो उनकी बीवी ने क्या फरमाया कि घर में तो सिर्फ इतना ही खाना है कि बच्चों को हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा अपनी बीवी से कि बच्चों को बहला फुसला कर सुला दो और जो कुछ भी घर में खाना है वो इस मेहमान को दे दो, ताकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है, ये पेट भरकर खाना खा ले। तो उनकी बीवी ने यही किया, बच्चों को सुला दिया और वो जो सारा खाना था वो उनके नबी के मेहमान को दे दिया और उन्होंने पेट भरकर खाना खा लिया। ये अदा अल्लाह ताला को इनकी बहुत पसंद आई थी। तो दूसरे दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा से फरमाया कि तुम्हारी ये अदा अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद आई और वो तुमसे बहुत ज़्यादा खुश है। तो हमें भी यही चीज़ें अपनानी चाहिए अपनी नबी से। हम अपनी नबी की ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो हम उनसे ये सारी चीज़ें सीखें और इस पर अमल करें कि हम भी किसी की मदद कर सकें। और ईसार में सिर्फ ये नहीं होता कि हम किसी की माल व दौलत में ही मदद करें या खाने पीने में ही मदद करें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब कोई राह चलते बूढ़े इंसान को रोड क्रॉस करवा देना, या अपनी क्लास के बच्चों में जो वीक बच्चे होते हैं उनकी मदद कर देना, उनका काम करवा देना, उनको अपनी बुक से, उनके पास अगर बुक नहीं है तो आप अपनी बुक देके उनका काम, अगर रुका हुआ है तो आप वो काम कंप्लीट करवा दें। अपने घर वालों की मदद करना, अपने घर वालों के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी खिदमत करना, उनकी बात मानना, ये सब भी ईसार में आता है। तो हमारे अंदर आज के दौर में ईसार का जो जज्बा है वो थोड़ा कम हो गया है। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है मुसलमानों के अंदर ईसार का बहुत ज़्यादा जज्बा है कि अगर कोई दूसरे ममालिक में कोई हादसा भी पेश आ जाता है, ज़लज़ला आ जाता है या कोई भी तूफ़ानी या कुछ भी
अगर कोई मुसीबत पेश आ जाती है तो हमारे जो मुसलमानी लोग हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा इमदाद करते हैं, मदद करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि वो मुसलमान है या नहीं है, लेकिन वो ये सोच के मदद करते हैं कि नहीं, वो भी तो हमारी तरह इंसान हैं, उन्हें अभी मदद की ज़रूरत है। तो पाकिस्तानी जो अवाम है वो बहुत ज़्यादा किसी न किसी तरह से बाहर ममालिक की भी मदद करती है। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये बहुत अच्छी चीज़ रखी है। तो इसके साथ साथ हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ भी इज़हार का जज्बा करना है, उनकी मदद करनी है, हर मामले में उनकी मदद करनी है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आज से हम एक दूसरे की मदद करें, इज़हार के जज्बे में हम भी हिस्सा लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलने की पूरी कोशिश करें।